हेलो, मैं जीसीसी एनआईएस क्लासेस से बात कर रहा हूँ। सर मुझे एनआईओएस के ओडी एग्ज़ाम के बारे में आपसे बात करनी थी। जी बताइए, क्या आपकी मदद कर सकते हैं? क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैंने फॉर्म फिल करा था मैंने जून में। ओके। वो मई में फॉर्म फिल करा था, जून में मेरे एग्ज़ाम थे। ठीक। तो जहाँ से मैंने फॉर्म फिल अप करवाया था उन्होंने 2 सब्जेक्ट का फॉर्म फिल कर दिया और 3 सब्जेक्ट की टीओसी कर दी, और मेरा अब रिज़ल्ट आया तो उसमें 2 सब्जेक्ट हैं बट टीओसी के मार्क्स ही नहीं दे रखे उसमें। कहाँ से फॉर्म फिल करवाया था आपने? हमारे इधर की कैफे से। तो कैफे वाले को ये नहीं पता था कि जो टीओसी होता है केवल 2 सब्जेक्ट्स का होता है, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा का होता ही नहीं है। सर उन्होंने नहीं बताया हमको ये। आपने फील्ड मार्कशीट दिल्ली ऑफिस में भेजा था जो नोएडा में है? हाँ जी सर, मैंने भेजा था। क्या क्या सब्जेक्ट था टीओसी का जो आपने सेंड किया था? एक फिजिकल थी और एक इंग्लिश थी। ओके। तो 3 सब्जेक्ट जो उन्होंने टीओसी के लिए यस किया था फॉर्म में, वो कौन कौन सा था? हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल। अच्छा, एक हिंदी का उन्होंने एक्स्ट्रा कर, तो कौन कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके रिजल्ट में टीओसी? टीओसी सर दिख ही नहीं रही, पूरे कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अच्छा, टीओसी जब आपने भेजा था उसके बाद पोस्ट ऑफिस से आपने भेजा था या खुद गए थे? सर पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करवाई थी। तो उसमें क्या केवल फील्ड मार्कशीट थी या फिर उसमें कोई एप्लीकेशन भी आपने दिया था या फॉर्म वगैरह भरा था? सर जो फॉर्म की रिसिप्ट होती है ना वो मैंने भेजी थी उसके साथ। ठीक है। कितने दिन के अंदर उसमें भेजा था? 10 दिन के अंदर या फिर लेट किया था? मैंने 15 जून को भेजा था। 15 जून। और आपने एडमिशन कितने तारीख को लिया था? मैंने 27 मई को लिया था। ओह, तो लेट है। तो लेट फाइन का स्लिप आपने नहीं डाला था? नहीं सर, हमको नहीं बताया था। बहुत आधा अधूरा जानकारी आपको दिया गया है, और जिन्होंने भी हाँ आपका जी। फॉर्म फिल किया उनको खुद ही नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में। हाँ जी सर। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि डिटेल जानकारी मैं लूँगा तभी मुझे कुछ पता चलेगा। मुझे ये यस बताइए कि सर। क्या एनआईएस बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया ईमेल आईडी पे या डैशबोर्ड पर? नहीं सर, कुछ नहीं आया, बस मार्कशीट का आया था। मार्कशीट का क्या आया था, मैं समझा नहीं। मतलब कि रिजल्ट आ गया, ये वाला आया था बस। ओके ओके ओके। तो अपने डैशबोर्ड में आपने लॉगिन किया है कभी? वहाँ पर एक बेल आइकॉन होता है जहाँ नोटिफिकेशन शो करता है, देखा है आपने? हाँ सर, देखा है मैंने। तो वहाँ कोई नोटिफिकेशन है हाँ है। टीओसी के रिगार्डिंग? टीओसी के रिगार्डिंग उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये लिखा था कि आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आपको एक मतलब आपको अब टीओसी के लिए अप्लाई कर देना। वो मेरे को नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे क्या अब आगे होगा। टाइम लिमिट भी नहीं पता थी। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको हम बता देते हैं। अभी टीओसी का जो था थोड़ा फॉर्म मिस्टेक है आपका, यस और सर। फॉर्म मिस्टेक होने की वजह से वो टीओसी का एरर आ गया होगा, टेक्निकल चीज़ें आ गई होगी। दूसरी यस बात ये सर। कि आपने जो भेजी थी उसका रिसिप्ट होगा पोस्ट ऑफिस का आपके पास? हाँ सर, वो है मेरे पास, स्लिप है। स्लिप है ना? ठीक है। तो हाँ जी। दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? मैं वजीराबाद। तो आप सेक्टर 62 चले जाइए एक दिन समय निकाल कर, क्योंकि ईमेल आईडी पे यदि आप मेल करेंगे तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसका रिप्लाई लेट आए। और यस सेक्टर सर। 62 में आपको जाना है, और वहाँ पे नोएडा हेड क्वार्टर यस और सर। दिल्ली का जो रीजनल ऑफिस है, दोनों 500 मीटर की दूरी पर हैं। यस सर। आप वहाँ में नियर बाई मेट्रो स्टेशन उतरेंगे तो नॉर्मली आप बोलेंगे नोएडा हेड क्वार्टर जाना है, तो आपको ई रिक्शा वाला पहुँचा देगा। ठीक है तो सर। अभी वहाँ जाने के बाद आपको सबसे पहले जो है, हेड क्वार्टर भी है, रीजनल ऑफिस भी है, तो आप डायरेक्ट हेड क्वार्टर ही विजिट करना। यस हालांकि सर। दिल्ली वाले तो रीजनल ऑफिस जाएंगे, बट आप हेड क्वार्टर जाना। वहाँ एक आगे सर्विस सेंटर खोल रखा है उन्होंने सुविधा यस का। सर। तो वहाँ आप एक एप्लीकेशन लेके जाना, अपना रिसिप्ट वगैरह जो भी है प्रिंट आउट निकलवा के, यस सर। और वहाँ पर सबमिट कर देना। ठीक है।
ओके यदि वो सर। कहते हैं कि दिल्ली का है, आप रीजनल ऑफिस चले जाओ, तो फिर आप वहाँ बगल में ही है 500 मीटर पे, वहाँ जाना, अपनी पूरी बात बताना कि इस तरह ओके की सर। चीज़ें हैं। इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी समझ से ये होना चाहिए कि उनको 2 सब्जेक्ट टीओसी का कन्फर्मेशन आप कर दीजिए, चूँकि वो ना एक्चुअली कन्फ्यूज़ हो गए हैं। वो ओह! कन्फ्यूज़ क्यों ओके। हो गए, क्योंकि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी होता है और यस आपके केस सर। में आपने तीनों ही टिक कर दिया। यस सर। तो ऐसे में उनको कन्फ्यूज़न ये हो गया कि कौन से 2 सब्जेक्ट का करना है। यस सर। वो क्लैरिटी उनको नहीं मिल पाई और शायद भीड़ इतना ज़्यादा होता है तो इन कारणों की वजह से आपका रह गया होगा। तो आप उनको क्लैरिटी ओके। पहले जाके दे दीजिए कि मुझे इन सब्जेक्ट का टीओसी करवाना है और इसके पीछे ओके जो सर। भी रीज़न है, कारण है, वो आपको बता देंगे, वहाँ टेक्निकली चेक कर लेंगे। तो यस सर। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरी समझ में जो मैंने आपको बताया कि या तो उनसे बोलिएगा कि एक सब्जेक्ट को फ्री कर दिया जाए ताकि उनका एग्ज़ाम आप दे पाएँ, आपको एक यस सब्जेक्ट सर। एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या यस अगर सर। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो आप एक सब्जेक्ट पेंटिंग ऐड कर लीजिएगा ओके सर, ठीक और उसका फिर एग्ज़ाम दे दीजिएगा, तो प्रॉपर आपका 5 सब्जेक्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। वैसे ठीक है आपने सर। कितने सब्जेक्ट एग्ज़ाम अभी दिया है ऑन सर डिमांड मैंने में? 2 का दे दिया और एक पे एसवाईसी लिखा आ रहा है। कौन-कौन से 2 सब्जेक्ट एग्ज़ाम दिया है आपने? एक बिज़नेस स्टडीज़ और एक अकाउंट्स। 3 मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ना, बिज़नेस हाँ स्टडीज़ हो जी गया, सर। अकाउंट्स हो गया और तो आप पेंटिंग की जगह पे कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ऐड कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक ठीक है। है? जो भी आपका ठीक। अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स जो भी आपको रहेगा, आप ठीक है एक सर। ऐड कर लीजिएगा उसका। बट एक बार आप विज़िट कीजिए, फिर जैसा होगा आप हमें बताइएगा, ठीक है? और ओके सर। साइबर हो सके तो आगे से भविष्य में कहीं भी हो, आपके इर्द-गिर्द में कोई भी हो, आप उसे हाँ समझाइएगा जी सर। साइबर कैफ़े आजकल लोगों ने खोल लिया, नॉलेज नहीं है। और फिर हाँ देखिए जी कितनी सर। परेशानी आपको हो रही है। अभी यस आपके सर। साथ अभी तक रिज़ल्ट आ जाता, आपका हर चीज़ डन होता, यस इतना सर। लेट हो गया, अगस्त का महीना खत्म होने को आ रहा है। आप बताइए, आप अब इस साल तो आपका बर्बाद हो गया पूरा। हाँ जी सर। ये प्रोसेस होते-होते ही कितना टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकते यस हैं। सर। ये मैसेज उन बच्चों को भी है जो साइबर कैफ़े चले जाते हैं। खैर यस एनीवे सर। कुछ भी होता है हमें बताइएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ओके सर, थैंक यू ठीक, सर। वेलकम।